नमस्कार स्टूडेंट, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राकेश पूर्विया पर। तो हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया क्लास 10 एनसीईआरटी का कोर्स है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कोर्स बता रहा हूं मैं आपको साइंस का। आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, समझने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसी के संदर्भ में सबसे पहले मैं जो शुरू करने वाला हूं वो आपको मैं बताऊंगा संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम समझेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। तो ये सभी अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है संयोजन अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज? संयोजन अभिक्रिया समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? संयोजन अभिक्रिया। इसको आप ध्यान से समझे। हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो समझे, पहले तो इसकी डेफिनेशन समझे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद कितना बनता है? सिर्फ एक उत्पाद बनता है। कितना उत्पाद बनता है? एक उत्पाद बनता है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण से हम इसको समझेंगे। इसको आप ध्यान से देखिए, उदाहरण से हम समझाऊंगा मैं। जैसे आपके सामने है कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी क्रिया मैं किससे करवा रहा हूं? जल से करवा रहा हूं। किससे करवा रहा हूं? कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया मैं किससे करवा रहा हूं? जल से करवा रहा हूं। तो आपके सामने किसका निर्माण होगा? CaOH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में आप ध्यान से देखिए, दो अभिकारक है। कितने अभिकारक है? देखो, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड है और एक जल है। दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। यह है बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना है? इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना। और ये जो है बुझा हुआ चूना कहलाता है। क्या कहलाता है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये एक संयोजन अभिक्रिया हो गई। संयोजन का तात्पर्य यह है कि जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके कितने उत्पाद बनाते हैं? सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब दूसरी बात है, हम संयोजन अभिक्रिया तो पढ़ेंगे, साथ में इनके साथ हम कुछ दूसरी अभिक्रियाएं भी संयोजन के साथ में पढ़ सकते हैं आसानी से। जैसे इस अभिक्रिया को देखिए, ये संयोजन अभिक्रिया तो है ही है, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा बाहर निकलती है। मैं लिखता हूं प्लस करके, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया, जिस अभिक्रियाओं में क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। ये जो अभिक्रिया होती है, इन अभिक्रिया होने के बाद में जो पदार्थ बनता है उसके साथ में क्या बाहर निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। इसलिए इनको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी अभिक्रिया को आगे बढ़ाता हूं मैं, ध्यान से देखिए। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसी की क्रिया में आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूं वापस। इसी की क्रिया अगर किससे करवा दी जाए? कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दी जाए। किससे करवा दी जाए? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में जल का निर्माण हो जाता है। यानी एक ही अभिक्रिया को आगे और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसकी क्रिया किससे करवा दी जाए? कार्बन डाइऑक्साइड से, तो किसका निर्माण हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण हो जाता है। देखिए, ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना की क्रिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड से करवाई जाए तो किसका निर्माण होता है? तो आप आंसर क्या देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। और साथ में क्या बाहर निकलता है? जल बाहर निकल जाता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया जो मैंने बताई, पहले जो बताई मैंने संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिया, उसी को मैंने आगे चेंज किया, किसमें ऊर्जा साथ में निकल रही थी। कौन सी हो गई? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी हो गई। और फिर इसी अभिक्रिया में जो बुझा हुआ चूना प्राप्त हो, उसकी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाई, तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो गया। इस तरह स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया। आगे चलते हैं। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको ले रहा हूं मैं। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को ले रहा हूं, ये लिया। अगर मैं इसको गर्म करूं, क्या करूं मैं? गर्म करूं, यानी इसको उष्मा दे रहा हूं। गर्म कर रहा हूं, यानी कि इसको मैं क्या कर रहा हूं? उष्मा दे रहा हूं। अगर इसको मैं गर्म करूं, तो गर्म करने से किसका निर्माण हो जाएगा?
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। किसको गर्म करने पर? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर। यानी कि इसको उष्मा दी गई है, यानी इसमें उष्मा निकल नहीं रही है, इसको हम उष्मा दे रहे हैं, तो इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? हमारी उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? हमारी उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और ऊपर वाली जो जिसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है यानी उष्मा बाहर निकल रही है, इन्हें कहेंगे उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आगे चलते हैं हम, इसको मैं हटा देता हूं स्टूडेंट। देखिए आप, आगे बताता हूं मैं नेक्स्ट बिंदु, इंपॉर्टेंट बिंदु समझाए जाएंगे आपको सभी। देखिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट बताता हूं। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण बताऊंगा, जिसमें पहला बताऊंगा मैं कोयले का दहन। संयोजन अभिक्रिया में उदाहरण बता रहा हूं मैं, कोयले का दहन। कैसे करेंगे कोयले का दहन? तो देखिए, कार्बन की क्रिया किससे करवाई जाएगी? ऑक्सीजन से करवाई जाएगी। कोयला यानी कि कार्बन की क्रिया किससे करवाई जाएगी? ऑक्सीजन से करवाई जाएगी। और क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ये क्या हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। लेकिन साथ में ये उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाएगी, क्योंकि इसमें उष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसको उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया तो है ही, साथ में कौन सी है? उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट बिंदु लेते हैं, जल का निर्माण। सेकंड में बताता हूं मैं जल का निर्माण कैसे होता है। जल का निर्माण, ये जो अभिक्रिया बता रहा हूं ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे आप हाइड्रोजन गैस लोगे, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाओगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा? जल का निर्माण हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गई? एक संयोजन अभिक्रिया हो गई। कौन सी हो गई? ये जल का निर्माण भी क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दो अभिकारक है, उससे एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, ये भी क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गए होंगे। कुछ उदाहरण मैं और आगे लेता हूं आपके सामने, उनको भी आप समझिए। इनको मैं हटा देता हूं। देखिए स्टूडेंट, कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूं मैं आपको। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण बता रहा हूं मैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण बताऊंगा मैं, इनको आप ध्यान से समझे। उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला, प्राकृतिक गैस का दहन कर रहा हूं मैं। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, गैस का दहन मतलब प्राकृतिक गैस को मैं जलाऊंगा। देखिए प्राकृतिक गैस का सूत्र क्या होता है? CH4। इसको मुझे क्या करना है? जलाना। जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण होगा, और साथ में क्या निकलेगी? ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो ये एक कैसी अभिक्रिया हो गई? उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। और ये प्राकृतिक गैस के दहन की अभिक्रिया। एग्जाम पूछा जाए प्राकृतिक गैस का दहन कैसे किया जाएगा, तो आपको यह अभिक्रिया लिखनी है। और अगर आपको पूछे उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, तो आपको स्टूडेंट ये एक उदाहरण दे सकते हो। नेक्स्ट हम लेते हैं श्वसन की क्रिया। जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेने की क्रिया करते हैं, उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसको वो समझ लीजिए। जैसे C6H12O6 की क्रिया किससे हो रही है? ऑक्सीजन से, साथ में जल से क्रिया हो रही है। और किसका निर्माण हो रहा है इसको भी आप समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, और साथ में जल का, और ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो ये क्या हो गई? एक श्वसन की अभिक्रिया। लेकिन ये भी एक क्या है? उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी ऊर्जा बाहर निकल रही है। संतुलित कर देंगे इसको, यहाँ 6 लग जाएगा, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 12 आ जाएगा, और ये पूरी क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट अभिक्रिया लेते हैं, शाक सब्जियों का विघटन से कंपोस्ट बनना। शाक सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट बनना। कंपोस्ट बनना यानी सब्जियों के टुकड़े, कुछ भी टुकड़े हो, सब्जियों के छिलके, ये सब टूट जाएं, बिखर जाएं, तो इनसे क्या बन जाती है? कंपोस्ट खाद का निर्माण हो जाता है स्टूडेंट। तो इस तरह शाक सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट बनना भी क्या, किसका उदाहरण है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है स्टूडेंट। इस तरह स्टूडेंट मैंने आज आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया। संयोजन के साथ साथ में मैंने उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में भी आपको समझाया। मेरे ख्याल से आपको आज का टॉपिक समझ में आया। आगे हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।